नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, स्वप्न शास्त्र। और उसमें भी खास तौर पर सपनों में पानी, नदी या समुद्र दिखने का क्या मतलब हो सकता है। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। स्वप्न शास्त्र में ना पानी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पानी का रूप बदलता है। मतलब वो साफ है, गंदा है, ठहरा है या बहरा है, हम्म। इस सब पर उसका अर्थ निर्भर करता है। हम्म। तो ये एक तरह से हमारी अंदरूनी हालत या भविष्य का कोई संकेत हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर हमारी जो भावनात्मक स्थिति होती है या आने वाले वक्त के बारे में कुछ इशारे वो मिल सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को सपने में सिर्फ पानी दिखे, मतलब नदी या समुद्र नहीं, बस पानी, तो उसका क्या मतलब निकालें। देखिए, अगर पानी बिल्कुल साफ है, एकदम निर्मल, हम्म। तो इसे बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा, किस तरह से। ये मन की शुद्धि, शांति और यहाँ तक कि सुख, समृद्धि और धन लाभ का भी संकेत हो सकता है। अरे वाह, मतलब साफ पानी देखना तो बढ़िया है। हाँ, लेकिन अगर पानी गंदा दिखे, मैला सा या कीचड़ वाला, हाँ, तो वो अच्छा नहीं होगा शायद। सही, वो अक्सर किसी मानसिक अशांति, कोई चिंता या मतलब कोई आने वाली मुश्किल का इशारा हो सकता है। समझ गई। और अगर पानी बहता हुआ दिखे, जैसे झरना या शायद नल से बहता पानी। बहता हुआ पानी, हाँ, उसे जीवन में गति का प्रतीक मानते हैं। गति मतलब। मतलब नए अवसर आना, जिंदगी में प्रगति होना या रुके हुए काम बन जाना, इस तरह की चीजें। दिलचस्प है, पानी की हालत कितनी मायने रखती है। अच्छा, अब नदियों पर आते हैं। सपने में नदी देखने का क्या मतलब है, ये पानी देखने से अलग कैसे है। हाँ, नदी का मतलब थोड़ा अलग होता है, क्योंकि नदी की एक दिशा होती है, एक प्रवाह होता है। सही बात। तो अगर सपने में एक शांत नदी बह रही है, बिल्कुल आराम से, तो उसे सौभाग्य, मन की शांति और अच्छी सेहत से जोड़ते हैं। अच्छा, और अगर नदी बहुत तेजी से बह रही हो, तूफानी सी। तेज बहती नदी अक्सर जीवन में किसी बड़े बदलाव का संकेत होती है, या शायद कोई नई दिशा मिलने वाली हो। बदलाव। हम्म। और कई बार लोग सपने में देखते हैं कि वो नदी पार कर रहे हैं। हाँ, और नदी पार करना तो बहुत ही अच्छा सपना माना गया है, सच में? क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि इंसान अपनी मुश्किलों पर जीत हासिल करेगा, बाधाओं को पार करके सफलता पाएगा। ये तो बहुत सकारात्मक हुआ। अच्छा, पानी हो गया, नदी हो गई, आप समुद्र की बात करते हैं। समुद्र तो इतना विशाल होता है। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए समुद्र के सपने भी अक्सर बड़े और गहरे अर्थ वाले होते हैं। जैसे? अगर सपने में एकदम शांत, नीला, खूबसूरत समुद्र दिखे, तो क्या कहने, हाँ, क्या मतलब होता है उसका। उसे अपार धन, ज्ञान और बहुत बड़ी समृद्धि का संकेत मानते हैं। ये बहुत ही शुभ सपना है। वाह, लेकिन समुद्र हमेशा शांत तो नहीं रहता। अगर उसमें लहरें उठ रही हों ऊंची ऊंची। हाँ, तो वो फिर मन की स्थिति दिखाता है। मतलब अशांत समुद्र अक्सर अंदर की उथल-पुथल, कोई भावनात्मक उतार-चढ़ाव या शायद किसी बड़े फैसले को लेकर जो कश्मकश चल रही है, उसे दर्शाता है। अच्छा, मतलब मन बेचैन है तो वैसा समुद्र दिखेगा। हाँ, एक तरह से वैसा। और अगर कोई खुद को समुद्र में डूबता हुआ देखे, वो थोड़ा वो तो डरावना लगता है सुनने में ही। सही कहा, और इसका मतलब भी आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता। क्या हो सकता है? ये दिखाता है कि शायद व्यक्ति किसी बुरी स्थिति में फंस गया है, या नियंत्रण खो रहा है, या किसी उलझन में है। स्रोत कहते हैं कि ऐसा सपना देखे तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सावधानी। अच्छा, और अगर कोई डूब नहीं रहा, बस समुद्र के किनारे खड़ा है। हाँ, किनारे पर सुरक्षित खड़ा होना वो फिर से अच्छा है। वो जीवन में आने वाले बड़े मौके, कोई नई शुरुआत या किसी महत्वपूर्ण बदलाव का इशारा हो सकता है। तो कुल मिलाकर पानी का हर रूप, मतलब साफ है या गंदा, शांत है या अशांत, नदी है या समुद्र, हर चीज का अपना एक अलग मतलब है। ये तो जैसे हमारी भावनाओं और जिंदगी का आईना हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। पानी की स्थिति और हमारी आंतरिक स्थिति में गहरा कनेक्शन लगता है। हाँ। वैसे इन स्रोतों में कुछ छोटे मोटे उपाय भी बताए गए हैं इन सपनों के असर को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, उपाय भी है जैसे? हाँ, बहुत सरल उपाय। जैसे अगर कोई अशुभ सपना देखा है तो सुबह उठकर साफ पानी पी लें या थोड़ा कुछ दान कर दें। इससे क्या होगा, मतलब नकारात्मक असर कम होगा? हाँ, नकारात्मक असर कम करने के लिए या फिर शुभ फलों को बढ़ाने के लिए भी। एक मंत्र का भी जिक्र था, ओम जलाय नमः। कहते हैं सुबह नहाते समय इसे जपने से जल तत्व का संतुलन बेहतर होता है। ओम जलाय नमः। ठीक है।